हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर अवगुण हैं? कितने लोगों के अंदर अवगुण हैं? हाथ उठाइए। आपके अंदर अवगुण है? क्या अवगुण है आपके अंदर? हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है? अपने अपने अवगुण बताओ। अपने अपने गुण तो सब जगह बताते हो, संसार जगत के सामने अपने गुण बताया करो, पर भगवान के आगे अपने अवगुण बताया करो कि प्रभु हम में कोई गुण थोड़ी है। जगत के आगे गुण और जगन्नाथ के आगे जोर से अवगुण बताना चाहिए। कहीं तो सच बोलो, जगत से ना सही तो जगन्नाथ से सही। सच बोलो। और हमारे अंदर अवगुण क्या क्या है? हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। इस संसार में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमारे भीतर ना हो। क्यों है ना? आपके अंदर बुराइयां हैं, हाँ या ना?
आपके अंदर, तो भगवान से प्रार्थना करो सब लोग कि प्रभु हम बहुत बुरे हैं, परंतु आप हमारे अवगुण मत देखिएगा, क्योंकि हमारे अवगुण देखेंगे आप तो फिर हमें पार कौन लगाएगा। इसलिए प्रार्थना है, अगर नाथ देखोगे, बोलो, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, थोड़ा जोर से मेरी माँ, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, 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 हमारे लिए देर किए हो, हमारे लिए जो देर किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपानिधि। हे गोविंद, हमने तो सुना है कि आप पतितों को पावन करते हैं, तो जब आप पतितों को पावन करते हैं तो हमें पावन कीजिए ना, क्योंकि हम जैसे पापियों को पावन करने के कारण ही आपको लोग पतित पावन कहते हैं। पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपानिधि। किए पाप है सुयस के सहारे,
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पावन कुटिल है ये माला राम है, अपावन कुटिल है। ये प्रभु माना कि मैं पापी हूँ, ये माना धम है, अपावन कुटिल है ये माना राम है, अपावन कुटिल है है, अपावन कुटिल है ये माना नम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभुवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और संस्कार टीवी के द्वारा कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की कृपा से आज हम इस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आप बड़ी दूर दूर से आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का, बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल भगवान की पावन चरणों में। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी और संस्कार टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को
जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? सब कुशल मंगल? बोल तो दो, सब आनंद है? आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। आज भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके साथ ही इस पावन सी कथा में हम जब प्रवेश करेंगे तो आज दिव्य कथाएं, दिव्य चर्चा भगवान की सुनेंगे। उसके पहले गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इन माताओं में आज एक और मां सम्मिलित होने के लिए आई हैं। जो मां गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं और मां को छोड़ने के लिए मां का बेटा ही आया है। कहां से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आप के घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, एक बहू है, एक पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी बहू ने एकदम नरक बना दिया प्रभु जी। तो आपको यहाँ छोड़ने कौन आया है? छोड़ने तो मैं तो पहले एक हफ्ता पहले मैं आई थी, फिर आप लोग का आदेश के अनुसार बेटा को भी जाके बोला जी देखो चलो हमको वहाँ ठिकाना लगा दो, गुरुजी के चरण में बाकी दिन हम मेरा को बिताने दो, तुम जाओगी तो अब मेरा को रख लेंगे। तो बात कराओ बेटे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य जी है। तो आप गौतम जी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? मैं खुद एक हैंडीकैप बन गया हूँ। क्यों? मेरा पिछले 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर उसमें 5 स्टेन बैठा है। अच्छा। मेरा पेट के अंदर 32 स्टिचेस है। ठीक है। मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं आधा ही खुद बीमार हूँ, तो मैं अपने माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मैं फिनेंशियली पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। बीमारी आपने बताई, तो बीमार आप माँ के लिए हैं, पत्नी के लिए बीमार नहीं है? वो इसके लिए ही बीमार हो। तो फिर पत्नी को छोड़ने क्यों नहीं आए वृद्धाश्रम? उसको बोलते तू चल वृद्धाश्रम, हम तुझे छोड़ने चलते हैं। जब माँ की और पत्नी की नहीं बनती तो आपके हिसाब से किसे छोड़ना चाहिए वृद्धाश्रम में? पत्नी को तो छोड़ना चाहिए। फिर अगर मतलब फिजिकली स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता तो मैं ये स्टेप ले सकता था, लेकिन मेरे पीछे ही एक और आदमी चाहिए। तो मैं माँ को तो पत्नी तो है, पत्नी है जो पति को भी संभाल। यदि ऐसी स्थिति है कि चलो पत्नी आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है। क्या दिक्कत है? क्या ये दास अनिरुद्ध 278 माओं को उसकी सेवा नहीं कर रहा है? यदि हम 278 माओं की सेवा कर सकते हैं तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना? आपकी बेटा बेटी है आपके? एक बेटी है। तो एक बेटी भी है आपकी? हाँ जी। और बेटा नहीं है। तो बेटी है, तो बेटी का तो ख्याल रख ही रहे हैं ना बीमारी में भी? वो तो रखे हैं। तो फिर माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत थी? कितनी जगह चाहिए माँ को घर में? आज अभी बोल रही थी कि बचपन में मैं तुमको हॉस्टल छोड़ने जाता था, आज उल्टा हो गया, आज बुढ़ापा में तुम मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे हो। तो क्यों ऐसे दिन आए?
आप जैसे बेटे यदि हिम्मत हार जाएंगे, देखो माँ, ये वही माँ तो है ना जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, सब क्या पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं करती माँ, क्या क्या नहीं करती, क्या क्या बताएं। कोई नहीं, किसी से छिपा नहीं है माँ का योगदान बच्चे के लिए। लेकिन आपका जब विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, तो आप माँ को लेकर, अरे आप पत्नी को समझा नहीं सकते प्यार से कि क्या जरूरत है? माँ का पत्नी से 36 का आंकड़ है, तो पत्नी को समझाओ। 35 साल हो गया मेरा शादी हुआ है। 35 साल में एक ऐसा साल नहीं गया कि माँ के साथ मेरा अनबन नहीं करवाया, या घर से, मतलब लास्ट में तो फेडअप होके मैंने छोड़ दिया कि भाई जो करना है करो। मेरे को पुलिस का धमकी दिखाता है कि मैं मतलब आपकी पत्नी को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो क्या प्रॉब्लम था? एक ही लड़का हूँ ना, कोई इसका देवर है, ननद है, कोई नहीं है। एक माँ ही मेरा है। अगर सास 2 बर्तन रहेगा तो आवाज होगा, सास कुछ बोल दिया तो। अब चलो देखो, यदि सारी पत्नियां ऐसी बोलने लग जाएं कि जी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ, तब तो पूरे भारत की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। सनातन संस्कृति की तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये तो बहुत ही, मैं खुद इसको पाप मान रहा हूँ कि मैं अपने माँ को ऐसे जगह छोड़ के आ रहा हूँ ड्यू टू माई, मतलब मेरे वाइफ के वजह से मेरे को ऐसे करने पड़ा। तो आपकी वाइफ आई हैं? नहीं नहीं नहीं। तो उनको लाओ, कभी हम उनको भी समझाएंगे, कभी उनसे बात करेंगे। और मैं आप सबसे इनके माध्यम से बताऊं, हर स्त्री को मैं बताऊं, स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। ये बात 99% सही है। 1% किसी केस में ऐसे नहीं मान सकते। वरना यदि स्त्री, इनकी बहू जो माँ आई हैं, इनकी बहू एक स्त्री है, और एक स्त्री, और ये माँ भी एक स्त्री है, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती है। लेकिन नहीं, जिद पकड़ ली। देखो, तो आपकी पत्नी ने जिद कर ली कि आप छोड़ के आओ। बोला कि तुम्हारा मम्मी का जो भी जिम्मेदारी तुम करोगे, मैं कुछ नहीं करने बोलना है ना, मैं उनका मतलब कुछ करूंगा। हाँ, तो आप कर लेते ना, आप माँ की जिम्मेदारी पूरी कर लो, आपको क्या दिक्कत है? पत्नी ना करे, पत्नी ना दे पानी, ना दे रोटी, आप करो ना। अगर वो आएगी मेरा को कुछ करेगी ना, तो उसको ऊपर टॉर्चर करेगी, खाना नहीं देगी। अच्छा, ये आपकी सेवा करेंगे तो पत्नी इनको टॉर्चर करेगी? इसको टॉर्चर करेगी, और बोलता ज्यादा करेगी तो तुमको पुलिस में, क्लब में जाके बताऊंगी जो तुम्हारा माँ मिलके मेरा को टॉर्चर कर रहे हो, और पुलिस के जाके कंप्लेन करेंगे, जेल में माँ बेटा को जेल में भर देंगे। देख लो जरा, आजकल कानून भी ऐसे हैं कि स्त्रियों की सुनवाई ही होती है। वो कुछ कहेंगे तो ये माँ बेटे जेल चले जाएंगे। बोलती रहती, इसलिए कानून अंधा है। अब आप ही बताइए कि इस माँ को न्याय कौन देगा? ये कानून देगा, ये बेटा देगा, या इनकी बहू देगी, या समाज देगा? कोई नहीं देता। गुरु जी आपके चरण में मेरा तो स्थान। हम तो मैया आपकी सेवा करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल अपने इस भाई को समझा रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो, पत्नी को ही समझाओ। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर स्त्री से, आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां पैदा ना करें कि एक पुरुष अपनी मां को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने आ जाए। चलो, ये पुरुष ये मां को वृद्धाश्रम, बात कराओ भैया से, ये अपनी मां को छोड़ने वृद्धाश्रम आए हैं। अब आप बताओ कि ये आपने पुण्य किया या पाप किया? पाप किए हैं। पाप किया, बिल्कुल। अब बताओ कि यदि ये पुरुष पापी हुआ तो इसको पापी बनाया किसने? इनकी पत्नी ने। जबकि पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। कहते हैं जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी है। जिस पत्नी के कारण पाप करना पड़े, ऐसी पत्नी से भगवान बचाएं। ऐसी पत्नी से भगवान बचाएं। ऐसी पत्नियां होनी चाहिए जैसी आपकी हैं। चाहोगे 7 जन्म का वादा किया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। 7 जन्म का वादा नहीं किया? 7 जन्म का वादा किया था, लेकिन ऐसा पत्नी एक जन्म में ही मेरे को हड्डियों में, मतलब क्या बोलते हैं, दुब्बो हमारा बंगाली में बोलते हैं, ये जी, दुब्बा उगा दिया जी।
तो 7 जन्म में कभी भी मैं ऐसा वाइफ नहीं चाहूंगी। तो 7 जन्म की कोटा उसने 1 जन्म में पूरा कर एक लिया। जन्म में। इसलिए ऐसी पत्नी किसी को ना मिले, ऐसी पत्नियां होनी चाहिए। आप लोग कितने लोग अपने अपने बेटों के लिए ऐसी पत्नियां चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते तो आप भी ऐसी पत्नियां मत बनना। जितनी पत्नियां यहां बैठी हैं, आप भी तो किसी की पत्नी है, ऐसी पत्नी बिल्कुल मत बनना। बनना सही है? क्यों? ऐसी पत्नी नहीं, भगवान कुंवारा ही रखे, साधु बन जाए अच्छा है। सारी जिंदगी बिना पत्नी के रहले पर ऐसी पत्नी भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसी इन्हें मिली है। चलो, तो आप चाहते हैं कि आपकी माँ को यहाँ रखा जाए? आपके चरणों में सर। हाँ हाँ, हम तो अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। यहाँ तो 278 माँ ऑलरेडी हैं। सुना हैं? देखा भी है। आपने दर्शन किया माँ का? हाँ जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ माँ? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? आप आते रहिएगा अपनी माँ से मिलने के लिए। जरूर। हाँ, क्योंकि मेरा तो माँ के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बीच में कोई था, माँ को मैं किसके पास रखता। तो पत्नी आपको भी परेशान करती हैं? बहुत। नहीं तो इस उम्र में मेरा 55 है। 2 साल पहले मेरा हार्ट अटैक हो गया है। मैं कोई मतलब ऐब मेरे में कुछ नहीं है। मैं काम में जाता हूँ, काम करके तो आपने कभी प्यार से अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि भाग्यवान तुम क्या कर रहे हो? 35 साल में कितना बार समझाऊंगा? नहीं समझी? नहीं समझी, इसलिए तो आज ये दिन देखने पड़ा। हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, आपके कष्ट को, आपके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन हर स्त्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि इतना मत सताइए, समाज में इतना पति को प्रताड़ित मत कीजिए, अपनी सास को प्रताड़ित मत कीजिए। और कुछ कानून बनने भी चाहिए जो कम से कम इन माओं के पक्ष में कोई तो कानून हो। सारे कानून बहुओं के पक्ष में है, कोई कानून माँ के पक्ष में भी तो हो। बूढ़ी माँ बाप के पक्ष में कुछ तो होना चाहिए। मुझे कानून का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आपसे सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। ठीक है मैया, आप यहीं रहिएगा। ये बेटा आपका, एक बेटा वो है, एक बेटा ये दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में आपका स्वागत है। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर अब आपकी आगे की सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध करेगा। माइक दो मैया को। आपको चरण में कोटि कोटि ना प्रणाम। मैया, आप तो हमारी माँ हो, आप तो हमें आशीर्वाद दो बस और आप सदा खुश रहो। हम आप कोशिश करेंगे कि आप यहाँ खुश रहें और बस हम प्रसन्न यहाँ रहें। खुश रहेंगे, कैसे भी हो हम यहाँ खुश रहेंगे। यही खुशी मिलेगा। मेरा संसार का मोह खत्म हो गया बहुत दिन से। बस अभी आप बाकी दिन आपको चरण में यह पड़े रहे, इसी में मेरा शांति है। बस आप खुश रहें। आप सबकी खुशी के लिए देखिए, ये गौरी गोपाल आश्रम 278 माताओं को गौरी गोपाल भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। ये सारी ऐसी माताएं बेसहारा माएं, जब अपने साथ नहीं देते तो आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी साथ से न माओं की सेवा होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सराहनीय है या नहीं, आप ही बताइए। इन माओं की सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? अब ये माँ बेटे के यहाँ से आकर इस बेटे के पास आई, तो अब इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप सबसे प्रार्थना है, आप भी इन माओं की सेवा के लिए इन हाथों को जरूर बढ़ाइएगा। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं के लिए माओं को आप भोजन की सेवा से जोड़िएगा। आप अपने आपको इन माओं के भोजन की सेवा, ये आश्रम में अब जगह नहीं है माताओं को रहने के लिए, इसलिए एक बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है जहां 1000 वृद्ध माताएं रहेंगी। मैं दिन रात केवल इस आश्रम के निर्माण की देखरेख करता रहता हूं कि कहां तक काम पहुंचा, कैसे काम करना है। सुबह से शाम तक सपने में भी मुझे काम ही दिखता है कि किस तरह काम चल रहा, किस प्रकार माओं की सेवा होगी। आप समझ सकते हैं ना, 1000 माओं की व्यवस्था करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप चाहते हैं कि आप भी इन माओं का दुख दर्द कम कर सकें, आंसू पहुंच सकें, तो इस आश्रम के निर्माण में आप भी जरा सा सहयोग कीजिएगा। 1 ईंट का ही, 1 बोरी सीमेंट का ही, 1 रूम का ही, 1 कमरे की छत का ही, जिस लायक ईश्वर ने बनाया, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा।
आपका ये भाई, आपका ये बेटा समाज की सेवा के लिए यदि खड़ा है तो आप सबका भी प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए। ठीक है, खुश रहिए मैया, आप रहिए, मैया को कराइए व्यवस्था, तुरंत कराओ। आप भी आते जाते रहिएगा, माँ से मिलते रहिएगा, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर दे के जाइएगा, कभी कोई जरूरत पड़ी तो आपसे बात करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी माँ को जब अति वृद्ध हो जाएंगी, जब अंतिम समय आएगा तो हम आपको सूचना करेंगे ना, तब के लिए मोबाइल नंबर दे के जाइएगा, तब की बात कर रहे हैं। और आइएगा माँ से मिलने। कुछ बच्चे तो छोड़कर जाते हैं, माँ का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, पर आते रहिएगा। माँ है, भगवान के तुल्य होती है माँ। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी सेवाएं चल रही हैं जो आप सब देख पा रहे हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। यहाँ छोड़ने के बाद बच्चे, कुछ बच्चे तो फोन तक यहाँ के नंबरों को ना ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। एक माँ की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, तो बेटे को सूचना दी गई थी कि बेटा आपकी माँ का अंतिम दर्शन करने आओ। बेटे ने मना कर दिया था, हमारे पास समय नहीं। चलिए, आप ये बच्चे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करें, धर्म पूरा करें। हमारा तो धर्म ही है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, और सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो सेवा है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जब आप सहयोग करते हैं तो आपका एक एक रुपए बिल्कुल सही जगह जाता है, और आपको उसका किए का पुण्य भी भगवान निश्चित देते हैं कि आपने सही जगह अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। इस कथा में परीक्षित मन के पुष्पा, सुभाष राव, मावदे जी, ओमकार राव, सदा शिवराव, भीषे दुर्गो जी, ओमकार भीषे जी, रेखा अनिल गुप्ता, कुसुम भीषे महाराष्ट्र अमरावती से हैं। सही है ना ये नाम? तो पुष्पा मैया कौन है हमारी? आप। पुष्पा मैया साथ में सा परिवार आप आए हैं, और एक बार सुंदर तालियां परीक्षित बन के हमारी मैया पुष्पा मैया कथा का रसपान कर रही हैं। साथी श्री भागवत साहू जी, सेवती बाई, कौन है आप? भागवत साहू जी, आप भी भागवत जी के परीक्षित बने हैं। सेवती बाई, चाचा जी उमराव साहू, बेटी तामेश्वरी, प्रहलाद, सा परिवार राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं, और आप तीसरी बार कथा का रसपान कर रहे हैं, तीसरी बार भागवत जी सुन रहे हैं। भागवत साहू जी, सुंदर तालियां आपके लिए। साथी चंपाबाई साहू जी, नीरज साहू बहू, कौशल्या साहू जी, आलोक साहू जी, डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से। आप भी यहाँ परीक्षित बनी है। मैया एक बार सुंदर तालियां चंपाबाई साहू जी के लिए जो कथा की परीक्षित बनी है। साथ में श्यामवती, तरुण चौहान, ज्योति चौहान दिल्ली सोनिया विहार से हैं। श्री श्यामवती जी, सभी परिवारी जनों के लिए सुंदर तालियां। परीक्षित बन के आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं, आपका मंगल हो। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं, जिसमें 129 पाठ यहाँ बैठे हैं, और आप सभी अपने पितरों की, पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं। आज यहाँ पर 90वां अष्टोत्तर प्रारंभ हुआ है। भागवत जी के पाठ जो होते हैं ये 90वां अनुष्ठान है, जिसमें 129 पाठ बैठे हैं।
तो आप सभी जो भागवत जी के पोथी पाठ के यजमान बने हैं, आप सबने जो भागवत जी का पाठ अपने लिए कराया, यह अति कल्याणकारी है। अपने पुत्र पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर के सुख शांति के लिए जो कराया, यह निश्चित ही कल्याणकारी है। आगामी 14 मई से भागवत जी के पाठ यहाँ बैठेंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर के सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं 14 मई से। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, भागवत जी एक दिव्य सागर है। इस ज्ञान और भक्ति के सागर की कुछ बूंदें हमें मिल जाएं, यही भगवान से प्रार्थना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उन्हें राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शानुकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कथा सुनानी स्टार्ट की। सूत जी ने कहा कि हम सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, देवता भी तरसते हैं कि हमें भी भागवत सुनने को मिल जाए। एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर राजा परीक्षित के पास इंद्र आए। सुखदेव भगवान से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथामृत हमें पिलाओ। देखो, अमृत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग का अमृत और एक कथा रूपी अमृत। तब कथामृतम। कथा क्या है? बोलो, कथा क्या है? जोर से। कथा अमृत है। कथा जब आप कानों से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अमृत पान कर रहे हैं। अमृत, कथा अमृत तुल्य है। कथा के जो वचन हैं वो अमृत जैसे हैं। तो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत श्रवण करने के बाद भगवान ही मिल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवत अमृत श्रेष्ठ है। देवताओं ने खूब कोशिश की, पर सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इंद्र वहां से चले। 7 दिन की कथा जब परीक्षित जी ने सुनी तो स्वर्ग लोक में तराजू बांधी, भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी है। स्वर्ग के सुखों से भागवत जी का पलड़ा भारी था। तब भागवत जी से भगवान प्रकट होकर इंद्र से बोले, इंद्र तुम हमें तौलने चले हो? तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और भागवत जी से भगवान प्रकट होकर के इंद्र को दर्शन दिए। इंद्र को लग रहा था भागवत जी क्या है, पर भागवत से भगवान प्रकट हुए। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब भागवत सुनते हैं तो कानों से शब्द प्रवेश करते हैं। और शब्द कौन है? शब्द ब्रह्म। भगवान ही शब्दों के द्वारा कानों से हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए शब्द बहुत अनमोल होते हैं। अच्छा बताइए, शब्द से ही सब काम होता है या ना? शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। वाणी ही रिश्ते बनाती है और वाणी ही रिश्ते बिगाड़ती है।
शब्दों से ही आपका मन शांत होता है और शब्दों से ही आपका मन अशांत होता है। चलो, मैं आपके मन को अशांत भी कर सकता हूं और मैं आपके मन को शांत भी कर सकता हूं। कैसे? आओ प्रैक्टिकल करते हैं। चलो, आपको किसी ने गाली दी, माना कि किसी ने गाली दी, तो जैसी गाली आपके कानों से गई, गाली ही भी तो एक शब्द है ना। गाली क्या है मैया? एक शब्द है। गाली भी कानों से अंदर जाती है और जब गाली अंदर गई तो आपका मन क्या होता है? जोर से गाली सुनने के बाद मन अशांत हो जाता है, गुस्सा आती है, क्रोध बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बोलो हाँ। मतलब एक गाली शरीर में इतना प्रभाव कर रहा है, ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, आंखें बिल्कुल लाल लाल, होंठ आपके फड़कने लग जाते हैं। बोलो हाँ। एक गाली, गाली मीन्स शब्द, शब्द ही तो था ना गाली। वो जैसे ही अंदर गई वैसे ही प्रभाव दिखाया, हाँ या ना? आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, आपके क्रोध को बढ़ा दिया, आपके मन को कई गुना अशांत कर दिया। यदि गाली मन को अशांत करती है तो आप 3 घंटे कथा सुनकर देखिए, अपने आप महसूस करेंगे कि संसार की बातें, गालियां मन को अशांत करती हैं, पर कथा है जो मन को शांत करती है। चंचल भटकता हुआ मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये कथा का प्रभाव है। तो ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। कथा बहुत प्रभावी होती है, इसलिए कथा कोई सामान्य शब्द नहीं है। 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक भगवान का ही वो श्लोक स्वरूप है, भगवान की ही वाणी है। इसलिए भगवान के स्वरूप मानकर, भगवान के स्वरूप मानकर भागवत जी को सुनना चाहिए। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार नारद जी ने भी कथा सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। अच्छा, नारद जी घूमते ही रहते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, नारद जी कभी रुकते हैं? हाँ या ना? कि चलते ही रहते हैं? नारद जी रुकते हैं ना? कहाँ रुकते हैं? कहाँ रुकते हैं? अच्छा, नारद जी का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों मैया, नारद जी का विवाह हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं हुआ। मैया, कहाँ चले आप नारद जी की शादी में? अच्छा, ब्याह की बात हुई कि मैया खड़ी हो गई, हाँ हम जाएंगे। ब्याह की बात हुई नहीं कि तैयार लाल पीरी हरी मैया सारी, है ना? जा रही हो मेरी माँ? जल्दी आना। टाटा।